हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं नरसिंह मुंडा आप सब लोगों को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ईमो ट्यूटोरियल्स में। आज मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूं क्लास 8 चैप्टर 14 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। इससे पहले मैं अपने चैनल में प्रीवियस वीडियोज़ में क्लास 7 में जब क्लास 7 का मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल दिया था तो उसमें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसका फैक्टर्स क्या है, टर्म्स क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। तो उसका वीडियो का जितना भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, फैक्टर्स मतलब क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई नेचुरल नंबर है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है 42। ओके, तो 42 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 42 को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। ओके, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे 42 जो फैक्टराइजेशन हुआ है उसका फैक्टर्स क्या क्या रहेगा? 7, 3 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 42। ओके, सिमिलरली हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 5x² एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, यानी फैक्टर्स क्या क्या रहेगा? जैसे कि 5 एक फैक्टर रहेगा, बराबर है। x² को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहाँ पे 5x एंड x ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन 5x²। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन मीन्स वेदर इट इज ए नेचुरल नंबर और इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, both can be shown as the product of the factors। ओके, यहाँ देखो प्रोडक्ट मतलब क्या है? दे आर दी मल्टीप्लीकेशंस ऑफ दी फैक्टर्स। फैक्टर्स यहाँ 5 है, यहाँ x है और यहाँ x है, ये तीनों का प्रोडक्ट 5x² है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे 5 एक फैक्टर है 5x² का, x भी एक फैक्टर है 5x² का, और दूसरा एक x भी है 5x² का फैक्टर है। तो ये तीनों इंडिविजुअल एक एक फैक्टर है और ये इन तीनों का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन के ऊपर ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सभी देखते हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर का 14 नंबर जो चैप्टर है क्लास 8 का, उसका एक्सरसाइज 14.1। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, देख लेते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया हुआ है, तो 1 बाई 1 मैं आंसर करके आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो दोनों अलग अलग टर्म दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये सबका कॉमन फैक्टर क्या है अभी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है 12x और 36 को देख लेते हैं। सो 12x अगर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 12x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई x। 12x हो गया, सेम है। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 4 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूँ इंटू x। ठीक है, ये है 12x का कॉमन फैक्टर्स मैंने निकाल दिया। ठीक है, अभी 36 को लिखूँगा मैं, सॉरी ये 12 का फैक्टर्स हो गया। अभी 36 का फैक्टर क्या होगा? 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। 12 को सिमिलरली ऐसा ही लिख सकता हूँ मैं, 12 बराबर है 3 इंटू 2 इंटू 2। सो 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 12 हो गया, लास्ट में मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, ये 36 को है। अभी दोनों का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन क्या क्या है देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है कॉमन है, यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी ये 2 है कॉमन है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये दोनों में कॉमन है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर इक्वल टू
3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 3 दूने 6 दूने 12, तो 12 हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ये 12x और 36 दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या होगा? 12। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2y और 22xy, तो 2y तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई y, इसमें तो और कुछ होने वाला नहीं है। अभी 22xy देख लेते हैं। 22xy इक्वल्स टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 22 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y, बराबर है। 22 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाइड बाई 11, 22 हो गया, और ये x और y जो मल्टीप्लिकेशन था वो एज इट इज रहेगा। अभी दोनों टर्म्स का देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन है 2, तो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, और यहाँ पे एक y है और यहाँ पर एक y है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई y दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई y दैट इज इक्वल टू 2y, हम लोग 2y लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो टर्म है 2y और 22xy, दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो है 2y। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन 1 का 3 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया है? 14pq और 28p² की स्क्वायर, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 14pq, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 14 मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई q दैट इज इक्वल टू 14 को मैं क्या डिवाइड कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको? 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, और ये p और p q जैसा था वैसे लिख दिया, बराबर है। ये हो गया 14pq को लिख दिया। अभी लिखूँगा मैं क्या? 28p² q², इसको कैसे लिखूँगा? 28 मल्टीप्लाइड बाई p² मल्टीप्लाइड बाई q², ठीक है। 28 को क्या लिख सकता हूँ? 4 × 7, ठीक है, और p² को क्या लिखूँगा? p मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई q² को क्या लिखूँगा? q मल्टीप्लाइड बाई q, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा? 4 को लिखूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, बाकी एज इट इज लिख दूँगा, मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई q, ठीक है। तो फाइनली मैंने इसको अलग अलग फैक्टर के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी देखो कॉमन क्या क्या है, तो ये जो टर्म है 14pq, इसमें क्या है? 2 है, और 28p² q² में भी एक 2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी एक 7 है, बराबर है। यहाँ पर एक p है, यहाँ पर भी एक p है, यहाँ पर एक q है, और यहाँ पर भी एक q है। तो दोनों का कॉमन क्या क्या होगा? कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या क्या होगा? 2 × 7 × p × q, देखो 2 × 7 × p × q, सो 2 × 7 × p × q, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 7 कितना हो जाएगा? 14, और p × q क्या हो जाएगा? pq, तो 14pq, ठीक है। तो 14pq विल बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू टर्म्स, 14pq एंड 28p² q², बराबर है। अभी 4th नंबर क्वेश्चन, 2x 3x² और 4, ये तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई x। 3x² को क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी देखो ये तीनों टर्म में कॉमन क्या है? कॉमन कोई है क्या? 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों टर्म में कहीं पर नहीं है। तो ये तीनों में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? कॉमन फैक्टर एक ही रहेगा, वो है 1। देखो इसको 1 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, ठीक है। कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 5 और 6। ऑप्शन 5 में क्या दिया है? 6abc 24ab² और
12a² b, ये तीनों में से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसको अलग अलग डिवाइड करके लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन को। तो 6abc को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, देखो 6 को मैंने लिख दिया 2 × 3, और abc को क्या लिखूँगा मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c, बराबर है। अभी दूसरा टर्म क्या है 24ab², ऐसा इसको कैसा लिख सकता हूँ 24 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b², इसको कैसे लिख सकता हूँ 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 24 को लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 3 6 हो गया, इंटू 4, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2, देखो 2 और 3 6 हो गया, 6 दूने 12, 12 दूने 24 लिख दिया, ठीक है। इसको कैसे लिखूँगा a को a रहेगा, इसका तो कुछ और होने वाला नहीं है। b² को कैसे लिखूँगा b मल्टीप्लाइड बाई b, हो गया। अभी 12a²b, 12a²b, इसको 12 को कैसे लिखूँगा 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 3 6 2 ने 12, मल्टीप्लाइड बाई a² को कैसे लिखूँगा a मल्टीप्लाइड बाई a, और b को b लिख दिया, ठीक है। अभी तीनों का कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, बराबर। a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, और b यहाँ पर है, ठीक है। c यहाँ पे है, लेकिन c यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू कितना रहेगा 2 × 3, 2 × 3 इंटू a इंटू b, ठीक है। 2 × 3 इंटू a इंटू b, 2 × 3 इंटू a इंटू b, 2 × 3 इंटू a इंटू b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6ab, ये रहेगा कॉमन फैक्टर, ओके। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 6, 16x³ -4x² और 32x, ये तीनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 16x³ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 × x³, तो 16x³ मतलब क्या है 4 × 4, 4 × 4 इंटू x³ को क्या लिख सकते हो x × x × x, बराबर है। 4 × 4 को क्या लिख सकता हूँ, मतलब 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, एक 4 को इधर लिख दिया और दूसरे 4 को लिख दिया 2 × अगेन 2, ठीक है। और बाकी जो x मल्टीप्लाइड बाई x बाई मल्टीप्लाइड बाई x एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये खत्म हो गया, 16x³ हो गया। अभी -4x², -4x² का मतलब क्या है -4 × x², ठीक है। -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। तो -1 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और x मल्टीप्लाइड बाई x एज इट इज रहेगा, ठीक है। देन 32x को क्या लिख सकता हूँ, तो इजीली अगर 32 को निकालना है मुझे कॉमन फैक्टर के हिसाब से, तो 32 को मैं डिवाइड ही कर देता हूँ डायरेक्टली। देखो 32 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 16 हो जाएगा, देन अगेन 2 से 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2। तो क्या लिख सकता हूँ 32 को मैं 5 बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, 5 बार मल्टीप्लाइड बाई x रहेगा क्योंकि 32x है, बराबर है। अभी तीनों सिंप्लीफाई हो गया, अभी हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 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 बाकी क्या बचा बाकी 2 × 2 तो नहीं है कॉमन, इसमें नहीं है, लेकिन x है यहाँ पर x है, यहाँ पर भी एक x है, बराबर है। बाकी दोनों में x है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन क्या होगा, कॉमन फैक्टर विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x। देखो
2 और x, 2x, 2x, तो कितना हो जाएगा 4x। 4x विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस थ्री टर्म्स। ओके, अभी सेवेंथ ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। 10pq, 20qr और 30rp तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है वो निकालना है। सो 10pq का मैं क्या लिखूंगा, 10pq इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई q इक्वल टू 10 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 5, बाकी एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, ये 10pq का काम खत्म हो गया। अभी 20qr, 20qr का क्या लिखूंगा 20 मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई r। 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 20 को क्या लिख सकता हूँ 2 10 हो गया, देन 2 5 हो गया। ओके, तो क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, देन एज इट इज लिख देता हूँ q मल्टीप्लाइड बाई r। ठीक है, देन अगेन 30rp, तो 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, उसको भी देख लेते हैं 2 इंटू 15 30, देन 3 इंटू 5। ओके, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, ये आगे के लिए लिख सकते हैं। अभी सिंपली के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख सकते हैं 30 इंटू आर इंटू पी लिख दिया, और इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई पी, बराबर है। अभी तीनों का सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, अभी हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है 5 है 5 है, यहाँ पर p है बट यहाँ पर p है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर q है, यहाँ पर q है, यहाँ पर q नहीं है, यहाँ पर r है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो p या q या r तीनों में से कॉमन नहीं है। ओके, तो कॉमन क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 10 रहेगा, बराबर है। देन एथ ऑप्शन क्या है 3x स्क्वायर वाई क्यू, देख लेते हैं क्या है। तो इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई क्यू। इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 एक्स स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, वाई क्यू मतलब y को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो y मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक है, देन सेकेंड टर्म क्या है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ कैसे 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन वाई स्क्वायर, तो वाई को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, बाकी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई, और जेड को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अभी तीनों टर्म सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, तो अभी कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन क्या होगा x, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर दूसरा x है, इधर भी दूसरा x है, इधर भी दूसरा x है, इधर एक y है, इधर एक y है, इधर एक y है, इधर एक दूसरा y है, इधर भी दूसरा y है, इधर भी दूसरा y है, z कहीं पर और है नहीं, और नेक्स्ट y जो है वो दूसरे टर्म्स में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। देखो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई,
एक्स इंटू एक्स इंटू वाई वाई इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर और वाई इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस थ्री टर्म्स। ओके।